अब आ जाते हैं उसके जो सहकर्मी होते हैं, जो साथ में कार्य करने वाले होते हैं, उनके कर्तव्य के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में एक अधिवक्ता को अपने साथी अधिवक्ता के मतलब जो उनके साथ कार्यरत हैं या फिर कोई भी अन्य अधिवक्ता जो उनके साथ है, उसके साथ भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, उसको जान लेते हैं। तो देखिए, जो उसके सहयोगी हैं उनके प्रति भी उसका दायित्व है। तो सबसे पहले तो वो किसी प्रकार से ऐसे विज्ञापन की मांग करना या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांगेगा नहीं अपने सहभागी से किसी कार्य को कि भाई मेरे पास काम नहीं है, तुम दे दो अपना, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। दूसरा, किसी भी ऐसे साइन बोर्ड का अनुचित प्रकार से इस्तेमाल नहीं करेगा, जैसे कि सिर्फ नाम होना चाहिए साइन बोर्ड पे। ऐसा भी होता है, लेकिन देखते हैं कि लोग लिखवा देते हैं अध्यक्ष हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। एक मतलब साइन बोर्ड का जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर सिर्फ उसका नाम ही होना चाहिए, और उस पर ये भी नहीं होना चाहिए कि जैसे उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया लिखवा दे या फिर ये लिखवा दे कि किसी वो काउंसिल का अध्यक्ष है या फिर अध्यक्ष रह चुका है। या ऐसा किसी भी मामले में वो मतलब ये चीज़ें नहीं मतलब लिखवा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलती भी हैं। तो देखिए, और उसके और क्या कर्तव्य हैं, तो देखिए वो सबसे पहले तो जो इन चीज़ों को मैंने बताया उन चीज़ों को नहीं करेगा। दूसरे तौर पे वो अगर किसी मामले में उपस्थिति में या फिर ऐसे किसी चीज़ में प्रवेश नहीं करेगा जहाँ पे किसी प्रकार के ज्ञापन को पहले से ही किसी अधिवक्ता के द्वारा दे दिया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं, मतलब एक रिलेशन की बात करता है, एक साथ की बात करता है ये एडवोकेट एक्ट का ये जो मतलब नियम है। आइए अब आ जाते हैं सज़ा के ऊपर। अगर कोई कदाचार करता है तो उसके लिए क्या सज़ा है। तो सबसे पहले तो देखिए, कदाचार की सबसे पहली सज़ा क्या होगी। तो सबसे पहले अगर किसी भी प्रकार को किसी प्रकार से उसको दोषी पाया जाता है, तो ये जो अधिनियम है एडवोकेट एक्ट 1961, इसमें धारा 35 के अनुसार ये बताया गया है कि सबसे पहले तो एक अनुशासन समिति होगी, उसके पास मामला जाएगा, फिर सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की जाएगी, उसके बाद से अधिवक्ता को नोटिस दिया जाएगा, फिर जो स्टेट बार काउंसिल है उसके ऊपर अनुशासनात्मक समिति दोनों पक्षों को सुनेगी, और उसके बाद या तो शिकायत को खारिज कर दिया जाएगा या चेतावनी दे के छोड़ दी जाएगी, या अधिवक्ता को निश्चित अवधि के लिए मतलब एक निश्चित एक सर्टेन टाइम के लिए उसको निलंबित किया जाएगा, और या फिर जो राज रोल होता है जो सबसे अंत में, उसको हमेशा के लिए निलंबित करने के लिए उस पर्टिकुलर रजिस्टर से उस नाम को हटा दिया जाएगा। मतलब उसकी जो डिग्री होगी उसको मतलब हटा ही दिया जाएगा कि ये किसी भी प्रकार से अब कहीं भी एडवोकेट का कार्य नहीं कर सकता है। धन्यवाद। और बाकी मैं इसमें कुछ प्रोफेशनल एथिक्स की अगर चीज़ों को जोड़ूँ तो ये समझने वाली बात है। तो हमें मतलब इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो कानूनी प्रक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी सदस्य द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि किसी भी हद तक जो वो पेशा है उसके प्रति जो जनता की निष्ठा है, उसकी जो ईमानदारी है या उसमें उसकी जो अखंडता है या विश्वास है वो कम हो। तो ये जो प्रोफेशनल एथिक्स है ये बताता है कि किसी भी प्रोफेशन में एक नैतिकता होनी चाहिए, और वो नैतिकता उस पेशे के प्रति अटूट होनी चाहिए, मतलब एक सम्मान की भावना होनी चाहिए, और उसमें जो जो चीज़ें होती हैं उसका भली प्रकार से पालन होना चाहिए। इस प्रकार अगर किसी भी तरीके से अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे कि उस पेशे के प्रति किसी प्रकार का विश्वास उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब हम कदाचार के दोषी कहे जाएंगे। सीधा संबंध है। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यावसायिक, और एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता। और नैतिकता पूरी तरीके से मानने के लिए होती है। यही डिफरेंस है मोरालिटी में और एथिक्स में। मोरालिटी आपके ऊपर अधिरोपित नहीं की जा सकती, लेकिन एथिक्स को अधिरोपित की जाती है। धन्यवाद।